नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है सुशांत सिंह राजपूत का। जी हाँ, बहुत दिन से हमारे व्यूवर्स चर्चा कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत का कुछ अपडेट नहीं हो रहा है, जबकि राज्य सरकार ने इसका सीआईडी जांच का भी आदेश दिया हुआ है, उसका भी कोई अता पता नहीं है। आखिर में हो क्या रहा है? क्या सही में ये एक्सीडेंटल मामला था या कुछ और था? कि जिस तरह से मामले को तूल पकड़ा हुआ था, जिस तरह से उद्धव ठाकरे का नाम आ रहा था, आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा था, और उसके बाद जो है काफ़ी मामला राजनीतिक बना हुआ था। लेकिन सीआईडी जांच आदेश देने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा मामला जो है जस का तस पड़ा हुआ है। आखिर में अंदर चल क्या रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नीलेश ओझा जी, जो हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो सुशांत सिंह राजपूत का मामला है, दिशा सालियान का मामला है, इस समय किस स्थिति में है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर ये पूरे मामले में, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर है, ये राजनीतिक मामला है। इसको जब भी चुनाव के समय में ऐसा लग रहा था कि ये मामला को उछाला जाएगा और उद्धव जी को परेशानी में डाला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, और ऐसा लग रहा है कि मामला जो है कुल मिला के ख़त्म हो चुका है। हाँ, देखिए क्या है, इस मामले में ख़त्म वगैरह नहीं हुआ है। ख़त्म होता तो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती जी। ख़त्म हुआ नहीं है और आगे बढ़ा नहीं रही है। लेकिन ये केस में देखो, इतना तो कन्फर्म है, जो सारे एविडेंस है, ये कोई सुसाइड वगैरह का मामला है नहीं। ये क्लियर मर्डर का मामला है। और जो दिशा सालियान का है, उस मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है। उसमें मर्डर का भी आरोप है, उसमें गैंगरेप का भी आरोप है जी। हाँ, तो ये दो बहुत सीरियस विषय है। उसमें अभी आपको एक शॉर्ट में मैं बताता हूँ। इसमें देखिए कि हम जब आए, इसमें हमारा सितंबर 2023 को हमारी एंट्री हुई। उस समय हमने सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का आयोजन किया था दिल्ली में, महाराष्ट्र सदन में जी। वहाँ सब प्रूफ्स आए। एसएसआर वॉरियर्स जितने हैं, उन्होंने अपने अपने पास से कुछ एविडेंस थे, उन्होंने दिए। कई ईमानदार अधिकारी है, उन्होंने कई ऐसे प्रूफ्स दिए जो किसके पास नहीं थे आज तक। सबसे बड़ा प्रूफ जो था, जिस समय दिशा सालियान की हत्या हुई, उसका गैंगरेप हुआ, उस समय उस एरिया में वहाँ पर आदित्य ठाकरे के मोबाइल टावर लोकेशन थे। बल्कि आदित्य ठाकरे ने झूठा डिफेंस लिया कि उस दिन मैं वहाँ था ही नहीं, वहाँ तो मेरे दादाजी गुजर गए थे, मैं उधर था, वो पाटनकर जी का देहांत हुआ था, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये झूठ साबित हो गया उनका। और अब एक गौर कीजिए आप, ये इतने दिन से सब टेबल टेनिस चल रहा था। रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट हुआ था, लेकिन उसको बाद में बेल दे दिया गया। कौन से मामले में? ड्रग्स मामले में। ये मामले में वो खुद आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की तरफ मैटर दिया है, तब भी उसको कभी अरेस्ट नहीं किया सीबीआई ने। तो जब हमने पिटीशन फाइल किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की तरफ से प्रेसिडेंट है अपने रशीद खान पठान जी, वो पिटिशनर है, उन्होंने पिटीशन फाइल किया। पिटीशन फाइल करने के बाद में उसमें जो चीज़ें हमने दी और जो मीडिया ने उठाया उस समय मामले को, उस समय पहली बार आदित्य ठाकरे बाहर आए। हाँ। और आकर उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि इसमें मुझे सुन के लिया जाए। तो ये फर्स्ट टाइम था कि वो उनको आना पड़ा इस मामले में जी। लेकिन उन्होंने जो एफिडेविट दिया था वो झूठा था। तो हमने पूरे सबूतों के साथ बता दिया कि ये झूठा एफिडेविट है, इनको कस्टडी में लो। ये कोर्ट को भी गुमराह किया और समय भी वेस्ट किया। तो परजुरी और कंटेम्प्ट का हमने अर्जी लगाया। उसके बाद में आज तक वो मैटर को हियरिंग के लिए नहीं आने देने का उनका पूरा प्रयास जारी है। एक, अगर ईमानदार होता कोई व्यक्ति तो क्या करता, लो हियरिंग को मैटर, मेरा कोई रोल नहीं है तो मैं क्यों डरूं। हाँ, और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। आज तक उन्होंने ये मैटर हियरिंग को नहीं लिया। एक, फिर हमारे पिटीशन के बाद में और मीडिया के उसमें ये हस्तक्षेप, मतलब मीडिया ने इस मामले को बहुत उठाया, खास करके सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे एसएसआर वॉरियर्स ने जिस तरह से इसको उठाया। फिर उसमें क्या हुआ कि फिर सरकार आ गई दबाव में। अभी देखिए सरकार कैसा काम कर रही है। सरकार के काम पे मेरा इसमें ऑब्जेक्शन है। पिछले मतलब 1 साल पहले, आज से 2 साल पहले जी, सरकार घोषणा करती है कि हम इसमें एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं।
दिशा सालियान मामले में। और एसआईटी में कौन है किसी को नाम ही नहीं पता, जांच क्या हो रही है वो भी नहीं पता। हाँ, फिर जब दबाव बनता है, मैटर कोर्ट में जाता है, तो फिर हमारे पिटीशन की वजह से पहले तो आदित्य ठाकरे का एफिडेविट आया और सेकंड सरकार को नामों की घोषणा करनी पड़ी। फिर नाम बताया कि एसआईटी में ये लोग है। उसमें हमारी टीम, इंडियन बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और एसएसआर वॉरियर्स, ऐसा पूरा टीम मिलकर एसआईटी के पुलिस अधिकारी, जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी, उनको मिलकर आए। मिलने के बाद में उसमें जो पहले दिया था उससे एडिशन में एविडेंस देकर हमने कहा इस पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए जी। उन्होंने राइटिंग में भी हमको दिया है होम मिनिस्टर की तरफ से कि आपका जो यह है कंप्लेंट, वो उसमें एसआईटी में इन्वेस्टिगेशन में ऐड कर लिया गया है। फिर दबाव बना, फिर एसआईटी की तरफ से घोषणा हुई जो हमारे रिक्वेस्ट पे कि आप सीन रिक्रिएट किया जाएगा। क्यों? कहना था उनका, जो स्टोरी थी पहले के पुलिस अधिकारी की, कि दिशा सालियान को मतलब उसने जंप लगाई, जंप लगाती तो सीधा ऐसा गिरती जी। आरोप ये था कि उसको फेंका गया, अब यहां से ऊपर से फेंका कि नीचे ले जाके फेंका, वो एक डिफरेंट पार्ट था। तो उसकी जांच करने के लिए सीन रिक्रिएट से आगे काम करेंगे करके घोषणा कर दिया। तो आप सबको पता होगा कि दिसंबर 2023 में घोषणा हुई। ये घोषणा होने के बाद ये कहा गया कि जनवरी फर्स्ट वीक में हम इसको ये करेंगे, सीन रिक्रिएट करेंगे। रिपब्लिक भारत से लेकर सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बात को दिखाया। बाद में क्या हुआ ये सरकार ही बताए कि वो एसआईटी ने बाद में उसमें कुछ किया ही नहीं और वो सीन रिक्रिएट हुआ ही नहीं जी। ना, कुछ भी नहीं हुआ उसमें आगे, ना किसी मीडिया को बताया, किसी को कुछ भी नहीं बताया। अब बाद में फिर इलेक्शन आ रहे थे लोकसभा के। हाँ, तो देखिए हमारा बहुत क्लियर है, हम ऐसा किसी मतलब इलेक्शन में मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया पूरे इलेक्शन में, और मैं ये नहीं चाह रहा था कि मेरे स्टेटमेंट की वजह से किसी भी पार्टी का नुकसान हो जी। चाहे अगर मैं ये कहता कि इसमें सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को न्याय देने में ये सक्षम नहीं है ये लोग, तो इन लोगों का वोट का नुकसान होता। अगर मैं ये कहता कि वो जो आरोपी है तो उनको ये सबूत है, तो उनके वोटों का नुकसान होता। तो करके हमने कहा इलेक्शन में अभी नहीं बोलना है, अपने पर यह आरोप ना लगे कि तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित होकर बोल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे इलेक्शन में हमारा एक भी स्टेटमेंट नहीं था। थोड़ा सा तबीयत भी मेरा डाउन था, तो मैं कई दिनों तक बाजू में था। लेकिन अभी देखिए कॉमन मैन का सवाल क्या है कि अगर पुलिस काम नहीं कर रही है तो कोर्ट में हमने ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर चुके हैं, तो फिर कोर्ट में क्या हो रहा है? तो कोर्ट में ये हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा जोक है। ये हमारे जो बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है अभी के, देवेंद्र उपाध्याय, इनका हमने पूरे डिटेल सबूत निकाले इनके खिलाफ, और पूरा डिटेल हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और माननीय राष्ट्रपति जी को दिया और इनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की। क्या किया इन्होंने? ये मैटर सुशांत सिंह वाला खास करके इतना सीरियस मैटर है कि जिसमें गैंग रेप का आरोप है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का है, छोटे बच्चों के साथ में मिसयूज है, चाइल्ड अब्यूज है, सेक्सुअल हरेसमेंट है, मर्डर है, बाद में सुशांत सिंह का मर्डर है, फिर और विटनेस का उसमें से इससे कनेक्टेड और 12 लोग कुछ, वो भी उनके भी मर्डर का ही केस है समझो। अरे बाप। तो ऐसा इतना सीरियस केस है। तो देवेंद्र उपाध्याय जी क्या कर रहे हैं आगे चीफ जस्टिस? ये मैटर आया, इसको लंबी डेट दे देंगे। हाँ, और जिस दिन डेट दी उस दिन मैटर रखने का 50 नंबर पे, 60 नंबर पे, और उनके कोर्ट का बोर्ड 10 से ज़्यादा, 15-20 से ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है आगे। मतलब किसी तरीके से टालने वाली बात, टालने वाली, ये मैटर हियरिंग को नहीं लेने का जी। मतलब क्लियर है। जब जिस दिन हियरिंग को आएगा उस दिन सच बाहर आएगा,
और उनकी एक खासियत है, सारे दर्शक गौर करना, मतलब वो क्या करते हैं कि अगर शिंदे साहब है अपने चीफ मिनिस्टर, उनके खिलाफ के कोई भी मैटर हो तुरंत आएगा, या तो पब्लिक बोलेंगे तो तुरंत ले लेंगे, या तो नहीं बोलेंगे तो सुओ मोटो उसकी पिटीशन फाइल करके ले लेंगे। सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रहे हैं। तो ये हमने पूरा सबूत दिया है। लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल यहाँ पे उठता है कि सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, और ये मामला जो है उनके खिलाफ, विपक्ष पार्टी के खिलाफ है पूरा, तो इसमें क्यों डिले किया जा रहा है? क्या इसमें क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये बात से मैं आपके बिल्कुल सहमत हूँ जी। ये सवाल आपको एक्चुअली सरकार से पूछना चाहिए, होम मिनिस्टर से पूछना चाहिए। सीबीआई आपकी जी, पुलिस आपकी, एसआईटी आपकी, आपने ही एसआईटी गठित की। भ्रष्टाचारियों की तरफ तो पूरी तरह से लगा दे रहे हो फौज। हाँ, लेकिन ये इतना सीरियस मैटर को और इतना दबा के रखा गया पूरा देश भर नहीं, दुनिया भर में। आपको पता है क्या, रेगुलर ये मामला ट्विटर पे ट्रेंडिंग में नंबर 1 रहता है। यस। आज उनके डेथ के 4 साल के बाद में भी देखिए, एक बात तो आप गौर कीजिए, जो सुशांत सिंह जी की जो आत्मा है ना, वो जो सोल है, वो इस मामले को ठंडा नहीं होने दे रही है। वो हो चाहे अपने दिशा सालियान हो, तो उनकी आत्माएं इस मामले को ठंडा ना होने दे रही, ना होने देंगी। लेकिन आप एक गौर करो, मुझे इतना बताइए ना, सरकार को अगर लगता, मैंने एसआईटी के पुलिस ऑफिसर से मैंने बहुत सिंपल तरीके में 2 ही लाइन में बात किया। मैंने कहा आपको अगर लगता है कि नहीं, इतना सब होने के बाद में भी हमको आगे बढ़ना नहीं है, मैंने कहा मेरा आपको चैलेंज है, आप क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट पे फाइल कर दो। हाँ, कि हमको कुछ नहीं मिला, खत्म बात। फिर हम दिखाते हैं लॉ क्या है और सबूत क्या है। बोला आप कोर्ट में आ क्यों नहीं रहे? इसके पहले भी 420 ऐसी हुई थी इस केस में, जिसमें कई पुलिस अधिकारी फंसे हुए हैं। तो उसमें ऐसा हुआ कि जिस समय दिशा सालियान का डेथ हुआ, तो उस समय वो पार्टी में कुछ लोगों ने ड्रग्स लिए, ऐसे आरोप थे। तो क्लियर था वो बच्चों ने पार्टी की, और वो तो ड्रग्स का बाद में छोड़ दीजिए। तो अभी इसमें जो सबसे खास बात है कि पार्टी जो दिशा सालियान के फ्लैट पे हुई थी, वो पार्टी कब हुई थी? वो पार्टी हुई थी लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में जिन जिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का नाम तोड़ा, हाँ, सब पे एफआईआर रजिस्टर हुआ। दिशा सालियान के केस में एफआईआर क्यों नहीं हुआ? वो उसका मर्डर सुसाइड बाजू में रखो, ये वाला एफआईआर क्यों नहीं हुआ? तो हमको पुलिस अधिकारी ने अंदर से बताया था ना जी, बोले एफआईआर हो रहा था, लेकिन ऊपर से आया बोले इसमें एफआईआर मत करो, क्योंकि एफआईआर करोगे तो तुम सिंपल भी एफआईआर करोगे तो अपने को रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा। कौन है ऊपर वाला? ऊपर वाला तो हर जगह है। फिर नहीं, ऊपर वाला मतलब उस समय आरोपी का समर्थक, उस समय जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस के लोग थे, होम मिनिस्टर के लोग थे, तो उन लोगों ने सबने मिलके, ये सचिन वाटी जैसे सब लोग, इन्होंने मिलके बोला अरे एफआईआर नहीं करना, अपना आदमी फंस जाएगा भाई। तो बोले उसमें क्या था, ड्रग सप्लायर कौन था, वहां से लेके सारी इंक्वायरी होती थी। डीनू मौर्या का ड्रग सप्लाई का तो पूरा फोन रिकॉर्डिंग से लेके सब नारकोटिक्स ब्यूरो के पास है। वो सारे तो हमने राइटिंग में एफिडेविट भी दिया है कोर्ट में। तो ये जो है, ये सारे विषय में एफआईआर होने नहीं दिया गया। तो हमने इनको बोला कि आप तब भी भाग रहे थे, आपको कोर्ट में नहीं आने देना। ये पूरा फाइल जिस दिन कोर्ट में आएगा उस दिन बचने वाला हंगामा। इसमें इन्होंने इतने एविडेंस मैनेज किए हैं, पुलिस वालों ने कैसे फोटो मैनेज किए हैं और कैसा ये मैनेज किया, सब हमारे पास में पूरा डिटेल है। तो कब विस्फोट होगा ये? नहीं, विस्फोट क्या, हमने सुनिए, हमने उधर देखे रखा। और एक बताता हूँ, जितने मैक्सिमम पॉसिबल सबूत है पूरा पिटीशन में है। आप इंडियन बार एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाइए, हमारे एफिडेविट वगैरह सब अवेलेबल है जी। उसके बाद में हमारे इंटरव्यू अवेलेबल है। इसके बाद में इसको अभी विस्फोट हो चुका है। कुछ 2-4% जो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो हमारे पहचान के अधिकारी है, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जो भी बड़े अधिकारी हैं, मैं नहीं दे सकता। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, हाँ जब जरूरत पड़ेगी तो तब वो भी दे देंगे जी। लेकिन जितना है वो सफिशिएंट है। अभी जितना मटेरियल दिया है ना, वो सफिशिएंट है आरोपियों को अरेस्ट करने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए। अब इतना होके उसमें आगे क्यों नहीं बढ़ रहे ये लोग? एक इसकी भी इंक्वायरी की जरूरत है,
और सेकंड, इसमें बहुत बड़ी ट्रेजेडी की बात बताता हूं मैं। रिया चक्रवर्ती का संबंध था आदित्य ठाकरे के साथ में। हाँ, वो तो पूरा प्रूफ है जी, ऑन रिकॉर्ड है। उनके व्हाट्सएप चैट से लेकर तो उनके जो 28 कॉल बिल जो भी है सब वो है। वो तो छोड़ दीजिए, वो तो हमने दिया है कोर्ट। ये जो को अक्यूज्ड है आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, तो रिया चक्रवर्ती का वकील कौन है पता है क्या आपको हाईकोर्ट में? नहीं मालूम। ये है तुम्हारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का बेटा। अब सैया भय कोतवाल तो डर काएगा। ये रॉटन सिस्टम हो गया है। अभी एक होप है कि अभी ये 2-3 महीने के बाद में ये रिटायर्ड होंगे जस्टिस चंद्रचूड़, जी, तब ये मामला गिरफ्त करेगा। ये एक कॉमन मैन की होप है। एक दूसरा, कॉमन मैन ने देखो सबसे बड़ा नुकसान ये भ्रष्ट जजों ने किया इस देश का। सही बता रहा हूं, अगर जजेस जुडिशरी अगर स्ट्रांग है ना जी, लेकिन जुडिशरी सिलेक्टिव स्ट्रांग रहती है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड का ऑर्डर बराबर इलेक्शन के शुरू होने के पहले किया ताकि उसका बेनिफिट ये अपोजिट पार्टी को मिले। तो वैसा, तो ये जो इनका मेंटालिटी है ना, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो जिसने गलत किया वो चाहे बीजेपी वाला करे या कांग्रेस वाला करे, जी, सजा सबको होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। लेकिन इसमें एक के खिलाफ का मामला चलाने का और एक के खिलाफ का नहीं चलाने का, इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड ऑफ द जज, इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। इसको तो ऐसे जो भी जजेस है, तो ये जजेस के खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन का प्रावधान है लॉ में। जो आईपीसी के जो पुराने सेक्शन थे उसके में नए सेक्शंस अभी भारतीय न्याय संहिता के आ गए, तो उसमें 166, 167 आईपीसी के बता रहा हूँ मैं, वो तो 2 मिनट में आपको नेट पे मिल जाएंगे इसके करस्पॉन्डिंग सेक्शन। बाद में 218, 219 और 409 जी, न्याय जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद क्लियर किया। कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, तो पब्लिक सर्वेंट है, जनता का सेवक है, जनता का नौकर है। तो वो ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा ऑर्डर में कि हम लोक सेवक है। अब लोक सेवक है तो लोक सेवक की जिम्मेदारी क्या है? उनको ये जो सुप्रीम कोर्ट और मास्टर सैलरी हमारी टैक्स पेयर के पैसे से निकलती है। अगर जो कोई आदमी टैक्स नहीं भी भरता है, एक पेन खरीद रहा है, पेट्रोल भर रहा है, तो उसमें भी टैक्स जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस डेमोक्रेसी की सही मालिक एक कॉमन मैन है। तो ऐसे जो उस सुप्रीम कोर्ट के मशीनरी का, उस प्रॉपर्टी का, अपने पद का जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, दुरुपयोग करता है, तो उसको आईपीसी 409 में उम्र कैद, आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहली चीज जनता को जागरूक होने की जरूरत है। तो अभी हमने जो जिसमें पिटीशन फाइल किया तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुई बताया कि आज तक कभी आदित्य ठाकरे बाहर नहीं आया था, वो आया और झूठे एफिडेविट में फंस गया, उसका झूठ उजागर हो गया, एसआईटी की घोषणा हो गई, नाम आ गए। बाद में एसआईटी ने सीन रिक्रेशन का बोला, लेकिन बाद में फिर इलेक्शन की वजह से प्रोसेस थोड़ी शांत हुई। अभी जनता अगर इसमें जागरूक होगी तो इसमें मेरे हिसाब से जितनी जनता ज़्यादा जागरूक होगी उतना जल्दी न्याय मिलेगा। अभी ये कंडीशन। जनता इसमें क्या करेगी सर? मैं सिंपल बताता हूँ। हल्ला बोल मूवी देखिए आप, इसका अजय देवगन का, उसमें जेसिका लाल का मर्डर केस का बताया है। तो उस केस में भी ऐसा ही हुआ था, सब गवाह वगैरह मैनेज करके पुलिस वालों ने वगैरह मिलके आरोपी को बचाया था। उसमें नीचे के कोर्ट ने निर्दोष बाइज्जत बरी कर दिया। उसमें फिर थोड़ा थोड़ा पब्लिक आई, उन्होंने कहा कि अब हम जाएंगे जनता की अदालत में। तो पब्लिक जब आना शुरू हुई, कैंडल मार्च निकला और जब 5-10 हज़ार की भीड़ देखा तो कोर्ट ने सुमोटो उसमें कॉग्निजेंस लेके उसमें कार्रवाई किया, दोषियों को सजा दिया, झूठे गवाही करने वाले पुलिस वाले या गवाह सबको सजा दिया उसमें। तो ये जो है ना, जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगा तब तक इसमें लोग तो चाहते हैं कि जस्टिफाई मिले, नहीं, लेकिन सब एक जगह आना चाहिए। कैसे होगा? हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ, सब लोग एक जगह आके फिर आंदोलन करे, वो कैंडल मार्च वगैरह ऐसा कुछ करे। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के सामने कैंडल मार्च करना चाहिए। ये कंडीशन आ गई है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जी, आप मणिपुर में तुरंत सुमोटो कॉग्निजेंस ले लेते हो, वही पश्चिम बंगाल में होता तो वहाँ नहीं लेते। तो मतलब इनके खिलाफ में अगर विषय है तो सरकार के खिलाफ में तो आप तुरंत कॉग्निजेंस लेते हो, मोदी सरकार के खिलाफ में।
और बराबर इलेक्शन के पहले रिजल्ट देते हो, तो फिर ये आदित्य ठाकरे के मामले में तो आपका बेटा ही जाके वकील खड़ा हो जाता है। तो ये आप क्या कीजिए, उसमें ये सारे मामले नॉट बिफोर मी रूल है उसका, कि जब सीजीआई का बेटा खुद इन्वॉल्व है इसमें आरोपी की तरफ से, तो इसके मैटर के जो भी आएंगे, हमारे कंप्लेंट गई है बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय पे कार्रवाई करने के लिए, तो वो मामले को एज ए रूल जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज है जस्टिस संजीव खन्ना, जो अभी नए चीफ जस्टिस बनने वाले हैं 3-4 महीने में, तो उनके सामने रखना उनको बाइंडिंग है। फिर उस पर वो ऑर्डर करेंगे, फिर उनको अधिकार है कि इन हाउस प्रोसीजर के तहत एक कमेटी बनाए और हमारे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय जी का पूरा चार्ज निकाल ले, मतलब एज गुड एज सस्पेंशन के उनको अधिकार है। इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑर्डर करने का अधिकार उनको है, उनके खिलाफ महाभियोग राज्यसभा को भेजने का अधिकार जस्टिस संजीव खन्ना जी को है। तो ये काम वो करे, ये और इसके लिए सारी जनता ईमेल पत्र अपना लिखे और दिखाए कि हम कितने हैं इसमें, अवेकन कितने हैं। और जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता है अपना, आप ये विषय पे चले ना, पॉइंटेड हो, सूरज की रोशनी फैली हुई है, अगर एक लेंस के थ्रू जाएंगी तो तब एक जगह कॉन्सेंट्रेट होंगी, तब आग लगाएंगी जी। तो इस पे सारी जनता ने मिलकर एक ही पॉइंट पे फोकस करना चाहिए कि ये मैटर कोर्ट में है, उसकी सुनवाई क्यों नहीं आ रही। अभी देखिए सितंबर में हमने फाइल करके रखा, ये सितंबर से ये लोगों ने पहली डेट कौन सी दिया, 6 दिसंबर दिया सितंबर से। हाँ, अब 6 दिसंबर देने के बाद में जस्टिस उपाध्याय जी की बात बता रहा हूँ मैं, बाद में उस दिन वही लास्ट में रखा, फिर मैटर बोर्ड पे पहुंचाने तो लिखा कि हमारा टाइम नहीं है आज हमारे पास, 17 जनवरी को। फिर 17 जनवरी को मैटर आया, 17 जनवरी को लिखा कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, वही लास्ट में रखा 50-60 पे। बोला अभी 6 मार्च को, 6 मार्च को मैटर आया, बोले अभी 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल हुई, मैटर पहुंचा ही नहीं, 24 अप्रैल को मैटर आया तो बोला अभी 31 जुलाई को। तो ये जो है मतलब बिना मैटर को देखे ताकि हाँ नहीं डेट देना, बस वही 60 नंबर पे रखने का, सुनने का ही नहीं ना। हाँ, तो ये इनका दिखाता कि इनका सेंसिटिविटी कितना है महिलाओं पे। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर क्या कर रही है, सरकार तो बीजेपी की है, शिंदे साहब की सरकार है, बिल्कुल उनको तो फ्रंट पे रहना चाहिए भाई, इसको अगर सही इसमें जरा एक पॉइंट भी अगर इसमें फॉल्ट है तो सामने आना चाहिए। 2 चीजें है, पहली चीज देखिए सरकार का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ जी, ये सवाल आपको सरकार को पूछना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सरकार से ही पूछ रहा हूँ। हाँ, आप इसके माध्यम से सरकार से पूछिए जी। दूसरी चीज देखिए, पॉलिटिकल लोगों के अपने कंपल्सन रहते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां रहती है, जिसको राजनीतिक मजबूरियां कहते हैं। इसमें मजबूरी कुछ है मेरे साथ, अरे इसको पेंडिंग क्यों रखा है। मैं कहता हूँ जितने सबूत आज अवेलेबल है ना, 1 घंटा भी नहीं लगता जाके आरोपियों को अरेस्ट करने के। लेकिन सर इसकी सीबीआई जांच भी हुई थी, जब इतने एविडेंस है तो सीबीआई ने क्या किया फिर? सीबीआई ने पेंडिंग में डाल दिया ना, और उसके 2 बहुत बड़े रीजन है जी। इस समय उसकी डायरी में सलमान खान का भी नाम आया है, रोहित अपना क्या करण जौहर के नाम है, और कई चीजें मैं बता नहीं रहा हूं यहाँ पर जी। ऐसे कई चीजें हैं, और किसके संबंध में सीबीआई जवाब दे उस पर। जब से वो लोगों के नाम आए हैं वो मैटर पेंडिंग में गया है। एक दूसरी चीज, यहाँ के कई ड्रग्स डीलर जो है बंबई के, कई पुलिस अधिकारी भी है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि सरकार इस पे, हम वेट कर रहे हैं कि आप कोर्ट में फाइल करो ना यार, आप बोलोगे आप इसमें कोई केस नहीं बनता। आपने देखा कि 4 साल से ऐसा क्या बचा है वो केस में कि 4 साल से बोले हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। उस दिन हाईकोर्ट ने भी स्ट्रिक्चर पास किया उनके खिलाफ, बोले कितने दिन, आप बोले लाइफ टाइम करोगे। फिर ऐसा जब रिया चक्रवर्ती का एलओसी कैंसिल किया तो हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया उनके खिलाफ, बोले आप लाइफ टाइम करोगे ऐसा। तो ये सब चीजें हैं। अभी मेरे हिसाब से जनता इज द, मतलब सिटीजन आर द बेस्ट जज। अब जनता की अदालत उठेगी, जनता की अदालत। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था। आप लोगों ने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सैलियन का मामला जो है किस तरह कोर्ट में पेंडिंग की तरह चल रहा है, यानी कछुए की चाल चल रहा है। इसमें किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े हाथ हैं इसके ऊपर, और किसके हाथ है ये सामने आने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला है, काफ़ी चर्चित मामला है, और देश नहीं विदेश तक मामला ये उठा हुआ था। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मामला जो है, भले वो शरीर से मर गया लेकिन आत्मा से अभी भी वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, ऐसा वकील साहब कह रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर में अगर यहाँ पर सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में ये मामला पूरा हुआ तो बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में है, बीजेपी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में, शिंदे सरकार है,
सवाल ये भी उठता है कि आखिर में इसको अभी तक मामले को क्यों दबा के रखा गया, इसके ऊपर राजनीतिक मजबूरियाँ क्या है। अगर आदित्य ठाकरे का नाम है तो आदित्य ठाकरे का नाम जो है डायरेक्ट FIR में क्यों नहीं अभी तक आ पा रहा है, कोर्ट क्यों इतना इसके पीछे बचाने के लगी हुई है। तो सवाल बहुत है, लेकिन जवाब भी है बहुत सारे हैं, लेकिन एविडेंस भी है, लेकिन ये मामले को जो है उलझा कर रखा गया है। क्या क्यों रखा गया है ये तो समय बताएगा, अभी आने वाला समय। लेकिन इतना तय है कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े मजबूत हाथ हैं जो आने देना नहीं चाहते। धन्यवाद सर। हम इसकी जानकारी कुछ और रहेगी तो हम आगे भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस हमारी चर्चा पर, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।